नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें आप करें तो आपको पेट की समस्या ना हो। एक बहुत ही सिंपल किचन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है और जिसका उपयोग हम रोज़ करते हैं तो काफ़ी सारी पेट की समस्याओं से हम दूर रह पाएंगे। और 5 ऐसी बातें जिन्हें आप ना करें या अवॉइड करें ताकि आपका पेट बरसात के मौसम में खुश रहे और हेल्दी रहे। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में वातावरण में कुछ बदलाव आते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं। हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम के पहले गर्मी का मौसम होता है, तब बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होती है, तप्त होती है सूर्य किरणों के वजह से। और फिर आते हैं मेघराज, बरसते हैं। गर्मा गर्म ज़मीन पर जब ठंडी ठंडी पानी की बूंदें गिरती है तो ज़मीन पर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और आयुर्वेद इसे अम्ल विपाकी कहता है। यानी ठंडी बारिश की बूंदें गर्म ज़मीन पर जब गिरती है, जो अम्लता निर्माण होती है, जो खट्टापन निर्माण होता है, वो सारे संसार को मिलता है। जैसे पानी को, हवा को, ज़मीन में और ज़मीन में उगने वाले वनस्पति, फूल, फल, सब्जियाँ, इन सभी में वो अम्लता आती है। यानी थोड़ा सा खट्टापन उसमें आने लगता है। और इस तरह का अम्ल विपाकी फल, फूल, पत्ते, सब्जियाँ, पानी अगर हम सेवन करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर भी कुछ असर होता है। और इसी वजह से पेट की कई सारी समस्या निर्माण होने लगती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी पेट की समस्या, जैसे पेट में दर्द होना, जी मचलाना यानी नौशिया, भूख नहीं लगना, खाने की इच्छा न होना, बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार आना, या फिर पेट में गैसेस बनना, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, या फिर अंगमर्द यानी पूरे शरीर में, बदन में दर्द होना, या फिर किसी स्पेसिफिक जॉइंट में दर्द होना, पेट साफ ना होना, या फिर इमोशनली डाउन, किसी चीज़ में मन ना लगना, पढ़ाई करने की इच्छा ना होना, ये सारी समस्या पेट की समस्या से लेकर जुड़ी है। आइए जानते हैं वो 5 ऐसे आसान टिप्स ताकि आप अपने पेट को इस बरसात के मौसम में अच्छा रख सके। सबसे पहली आसान टिप है कि गर्मा गर्म खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि सुबह बनाया है शाम को वो वापस गर्म करके खाएं, या फिर माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं, या फिर फ्रिज में रख दिया और दूसरे दिन उसे गर्म करके खाएं। अगर पेट की समस्या से बचना है तो ताज़ा और गर्मा गर्म खाना खाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारी अग्नि, हमारी पाचक अग्नि थोड़ी मंद यानी स्लो होती है। और ऐसे समय अगर हम ताज़ा और गर्मा गर्म खाना खाएंगे तो वो अग्नि को और ज़्यादा हेल्प करेगा पूरा अन्न, पूरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने में। और फिर कोई पेट की समस्या निर्माण होने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये बरसात के मौसम में थंब रूल ये है कि गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाएं। कई बार बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से और बहुत ठंड होने की वजह से नहाने का मन नहीं करता ना। लेकिन गर्म पानी से नहाने के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। जब गर्मा गर्म पानी से नहाया जाता है तो पाचक अग्नि, जो 13 अग्नि में से जो जाठर अग्नि है, जो हमारी पाचक अग्नि है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है। अगर अग्नि अच्छा रहेगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, और अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो जो भी खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर हमें पूरा पोषण देगा, पेट की समस्या से दूर रखेगा। बरसात के मौसम में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका हमें खाने का मन करता है। बाहर बारिश आ रही है, हाथ में गर्म चाय की प्याली है, सामने पकोड़े हैं, ये किसे पसंद नहीं आएगा ये सब कुछ। लेकिन चाय में दूध होता है, पकोड़े में प्याज होता है, तो प्याज और दूध एक साथ नहीं खाना है, इससे पेट की समस्या हो जाती है। हो सके तो ये कम खाए, थोड़ा खाए।
लेकिन अगर ज़्यादा खाने में आ गया है तो एक टाइम का खाना आप स्किप कर सकते हैं, यानी उपवास कर सकते हैं, जिसे आयुर्वेद लंघन कहता है। अगर आप एक समय का उपवास कर लेते हैं तो इससे आपके पेट पे जो ओवरलोड हुआ है ऐसे खाने का, तो वो थोड़ा कम हो सकता है, पेट की समस्या से बच सकते हैं। स्पेशली ऐसे ऑयली और स्पाइसी खाने की वजह से पेट में अक्सर गैसेस बनना, एसिडिटी होना, ऐसी सारी समस्या को रोका जा सकता है। बस एक टाइम आपने स्पाइसी ऑयली खाया तो दूसरे टाइम हो सके तो खाना स्किप करें। और अगर आपको भूख लगती ही है तो आप पफ्ड राइस, जिसे हम लाह्या कहते हैं, वो खा सकते हैं, या फिर हल्का आहार लें ताकि आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ना बढ़े। अभ्यंगमाचरित नित्यम सचराश्रमवातः दृष्टिप्रसाद पुष्टायु स्वप्नसु त्वक् दार्ढ्यकुत्। बरसात के मौसम में वात बढ़ता है, ये हम सभी जानते हैं, और वात को शमन करने के लिए तेल सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें भी तिलात तैलम, तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। वो 80 प्रकार के वात व्याधियों को दूर रखता है। तो अगर हम पेट को तेल लगाते हैं, नाभि में अगर तेल डालते हैं, तो इससे कई तरह की पेट की समस्या से दूर रहा जा सकता है, जैसे पेट में गैस बनना, या फिर पेट ठीक से साफ़ नहीं होना, या फिर रात को ठीक से नींद नहीं आना। तो ये सारी व्याधियों को हम सिर्फ तेल लगाने से दूर रख सकते हैं। तो अब जानते हैं आसानी से मिलने वाला किचन में एक मेडिसिन है जो आप इस बरसात के इस मौसम में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पेट की समस्या को हम दूर रख सकेंगे। हमने देखा कि किस तरह बरसात के मौसम में फल फूल, पानी, सब्जी, इनमें खट्टापन आता है, और एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम है लहसुन, रसोन जिसे कहते हैं। लहसुन के बारे में भाव प्रकाश इस ग्रंथ में लिखा है, रसनोम्ल रसोनः स्याद गुरु उष्ण, यानी लहसुन में मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस तरह के 5 रस है, यानी अम्ल यानी खट्टापन बिल्कुल नहीं है, और इसकी तासीर उष्ण है। क्योंकि फल फूल सारे सब्जियों में अम्लता है और लहसुन में अम्लता, खट्टापन नहीं है, तो आप अपने हर एक पाक में, जैसे सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, हर एक में आप इसे लहसुन का उपयोग ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे पेट की समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसका तासीर उष्ण, गर्म होने के कारण कई सारी वात व्याधियों में भी ये बहुत उपयोगी है, जो बरसात के सीज़न में अक्सर दिखाई देती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना या फिर हाथों पैरों में दर्द होना। साथ ही ये अग्नि का बल, पाचक अग्नि का बल, ताकत बढ़ाती है, जिसके वजह से भूख अच्छे से लगती है, अजीर्ण होने नहीं देती, पेट में गैस नहीं बनने देती। तो ऐसी ये बहुगुणी, बहुउपयोगी वनस्पति बरसात के मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 बातें जिन्हें आप नहीं करोगे तो आपकी पेट की समस्या कभी नहीं आएगी। स्पेशली बरसात के सीज़न में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड कीजिए, ये डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अमीबियासिस जैसी तकलीफ़, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और फिर स्टिकी स्टूल्स पास होते हैं, तो ऐसी बीमारियां भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से फैलने की ज़्यादा संभावना होती है। आयुर्वेद ने दही को लेकर बहुत सारे अपने रूल्स बनाए हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कई लोगों को जोड़ों का दर्द, सर्दी, बुखार, खांसी ऐसे विकार होते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी तकलीफ़ है उन्होंने स्पेशली दही ना खाए और रात में तो कभी ना खाए। तो इस पर एक डिटेल वीडियो है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके रूल्स के हिसाब से अगर आप दही खाओगे तो वो आपको बहुत गुण देगा, अदरवाइज़ वो आपका नुकसान ही करेगा। बरसात के मौसम में अग्नि की ताकत कम होती है, इस वजह से हैवी टू डाइजेस्ट ऐसा खाना अवॉइड कीजिए। अपनी अग्नि का, अपनी भूख की ताकत जितनी है उतना ही खाना खाए। ओवर ईटिंग से बचे या फिर लेट नाइट खाने से बचे, ऑयली, स्पाइसी ऐसे खाने से बचे। दिन में खाने के बाद तुरंत सोना, जिसे हम दिवा स्वाप कहते हैं, ये ना करें, इससे डाइजेशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोगों को एसिडिटी
और पेट में गैसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेट नाइट कभी ना सोए, इसे अवॉइड कीजिए। रात की 10 और 2 के बीच की जो नींद है वो अच्छी ले, पूरी ले, ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी पेट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। अगर रात के 10 और 2 के बीच की नींद पूरी होती है तो सुबह आप फ्रेश उठते हैं, आपका पेट ठीक से साफ होता है, आपका पूरा दिन का काम अच्छे से होता है, मन चित्त प्रसन्न रहता है, खाया हुआ हर एक अन्न का डाइजेशन प्रॉपर से होता है। तो ये सारे गुण आपको मिलते हैं अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। खाना खाने के बाद अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो इससे हमारे अग्नि का बल बढ़ता है और हमने जो आहार लिया है उसका अच्छे से पाचन होगा, उससे जो आहार रस है वो अच्छे से बनेगा, हमारे पेट में जो वायु है उसका अनुलोमन होगा, यानी जो भी गैसेस एक्स्ट्रा बनते हैं वो नीचे से निकल जाएंगे। इससे गैसेस की तकलीफ़ होना या फिर एसिडिटी होना या फिर पेट ठीक से साफ़ नहीं होना, ये सारी तकलीफ़ें भी कम हो जाएगी। दोपहर के खाना खाने के बाद अक्सर नींद बहुत आती है, जिस वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा पोस्ट लंच जो पूरा दिन है वो बहुत एनर्जेटिक होगा। आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी है, तो इसे फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी स्वस्थ रहे तो आप इनके साथ भी ये सिंपल टिप्स शेयर कर सकते हैं। हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।